हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वर्तनी सुधार। लिखने की रीति को ही वर्तनी कहा जाता है, इंग्लिश में स्पेलिंग कहा जाता है। वर्तनी सुधार हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही स्कोरिंग टॉपिक है, लेकिन यहाँ बहुत सारी गलतियाँ भी, सामान्य गलतियाँ हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ, वो भी एग्जाम्पल और ट्रिक के साथ, कि गलतियाँ छोटी छोटी जो हो जाती हैं, जिसमें नंबर कट जाते हैं, वे गलतियाँ कहाँ कहाँ पर हो जाती है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि वर्तनी में गलतियाँ कहाँ कहाँ होती हैं। वर्तनी में जो गलतियाँ होती हैं वह वर्ण संबंधी और शब्द, दूसरा जो है शब्द रचना संबंधी गलतियाँ होती है। पहला वर्ण संबंधी और दूसरा शब्द रचना संबंधी गलतियाँ होती है। तो अब हम लोग इसमें और देखेंगे कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं, उसमें एक ऑप्शन रहता है कि इस शब्द के वर्तनी में सुधार करें। तो जो भी चारों शब्द दिए गए रहते हैं वो देखने में क्या होता है, एक जैसा ही होता है, लेकिन हमें उसमें से सही वर्तनी का चुनाव करना रहता है। तो कैसे करेंगे, गलतियाँ कहाँ हो जाती हैं। जैसे पहले न और अड़ के प्रयोग में हमें सावधानी रखनी होगी, ये पहला ट्रिक है। न और अ में प्रायः गलतियाँ होती है, तो वहाँ हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। पहला ट्रिक हमारा ये है। मैं जितने भी डिफरेंस और गलतियाँ बताऊंगी, सभी की मैं ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, वो भी उदाहरण के द्वारा, इसलिए वीडियो आप लोग अंत तक देखेंगे, छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो अड़ा जो है ये प्रायः संस्कृत का शब्द है, और हिंदी में भी प्रायः उन संस्कृत शब्द का हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत में जैसे अड़ा है, ये संस्कृत शब्द है, और संस्कृत शब्द हम लोग तत्सम तद्भव शब्द भी पढ़ते हैं, जिसमें तत्सम में वही सारे शब्द रहते हैं जो संस्कृत के होते हैं। तो ये अड़ो जो है यह हमारा तत्सम का है, ये ज्यों का त्यों ही रहता है, लेकिन तद्भव में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो तद्भव यहाँ न हो जाता है, क्योंकि ये परिवर्तित रूप होता है। क्लियर। अब हमें जो ऑप्शन में वर्तनी सुधार के लिए शब्द दिए गए रहेंगे, उसका हम लोग को ध्यान वहाँ पर दे करके सही लिखना होगा। जैसे रण, यहाँ रण वृद्ध के लिए का हो जाता है, और जब यहाँ ये रन हो जाता है तो ये हमारा तद्भव में आ जाता है। तो हमें वहाँ उस समय क्या करना है, शब्द देखना है कि शब्द में जो वर्तनी सुधार करने के लिए दिया गया वो कौन सा शब्द है। क्लियर। रण का रण हो जाएगा, फण तो फन होगा यहाँ पर, कर्ण, कर्ण का अर्थ क्या होता है, छोटा होता है, और ये कर्ण का अर्थ जो अनाज से निकाला जाता है, छोटे छोटे जो कण होते हैं, दोनों का जो अर्थ हो जाता है वो क्या है, अलग हो जाता है। कर्ण, सॉरी कर्ण 2 बार हो चुका है। गुण, गुण, क्लियर। इसी तरह से दूसरा जो गलती रहता है वहाँ वो कहाँ होता है, री, री से ऋषि, री भी क्या है, यह संस्कृत का ही शब्द है, इसका हिंदी में प्रयोग किया जाता है।
तो री की जगह में कहाँ गलतियाँ हो जाती हैं, या तो र में छोटी की मात्रा री डाल दिया जाता है, या र में बड़ी। उच्चारण क्या है, री री, और ये क्या है, ऋषि री। ठीक है, तो जैसा हम उच्चारण करते हैं उसी तरह से हम उस वर्तनी को लिखते भी हैं। यदि सही उच्चारण करेंगे सही वर्तनी होगी, और गलत उच्चारण करेंगे वर्तनी भी क्या होगी, गलत होगी। तो यहाँ जैसे ऋषि, लेकिन हम लोग उच्चारण क्या करते हैं, ऋषि। ठीक है, तो ये ऋषि क्या है, ये गलत है। हम लोग सही ऋषि कैसे लिखेंगे, प्रोनाउंस क्या है, ऋषि। ये हमारा सही है। किशन, ये तद्भव हो गया, लेकिन कृष्ण, यहाँ मात्रा आगे कृष्ण, री की मात्रा, यहाँ कृपा, ये सब क्या है, तद्भव परिवर्तित रूप है। इसका हो जाएगा कृपा। क्लियर। नेक्स्ट है, गलतियां कहाँ होती है, नंबर 4 में व, या, र, ल, व और प, फ, व। ठीक है, व और व में भी प्रायः गलतियां होती हैं, और यहाँ दोनों जो शब्द जब हम लोग वहाँ एग्जाम में देखने लगते हैं तो क्या लगता है कि ये सभी सही ही है, लेकिन व और व शब्द जहाँ वर्ण शब्द में लग जाता है वहाँ अर्थ उन दोनों का अलग हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। जैसे यदि व हम लोग लिए वहन, वहन, और यहाँ है वाहन, वो का अर्थ क्या, वहन का, यहाँ अर्थ हो जाएगा किसी का भार उठाना, वहन करना। ठीक है, लेकिन यहाँ बहन का क्या हो जाएगा कि बहन। ठीक है, भाई बहन, तो दोनों का ये व दोनों में वर्ड व और व आने से मीनिंग क्या हो गया, दोनों का अलग अलग हो गया। इसी तरह से वार, और ये है बार, प्रोनाउंस पर भी ध्यान देना रहता है। वार सोमवार, रविवार, मंगलवार, वार कहते हैं, और फिर इस वार का अर्थ और भी होता है, प्रहार भी होता है, वार करना। ठीक है, और यहाँ बार मतलब एक ही चीज़ को बार बार दोहराव करना हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अरे ये एक ही काम को बार बार क्यों कर रहे हो, यानी बार बार दोहराना, तो दोनों का अर्थ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इसी तरह से वाद, वाद, वाद विवाद, प्रतियोगिता जो होती है, और यहाँ पर वाद यानी आफ्टर जो हम लोग कहेंगे कल के बाद, परसों के बाद, तो यहाँ भी वो आ गया और यहाँ भ आ गया, दोनों का मीनिंग अर्थ अलग 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 हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है कि वो और ब यदि शब्द है तो जो शब्द पूछा जा रहा है कि इसका वर्तनी सुधार करें तो ध्यान देना है, नहीं तो यहाँ वही सामान्य गलतियाँ हो जाती हैं और मीनिंग अलग हो जाता है। नेक्स्ट नंबर है छ और छ। ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, अलग अलग है। ये च छ यह क्या है, स्वतंत्र व्यंजन है। ठीक है, इसमें किसी की आवश्यकता, सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन छ, यह छ क्या है, संयुक्त है, दो का मिलने से, दो ध्वनि के मिलने से ये शब्द बना है। तो जहाँ दो ध्वनि मिल जाता है और जो वर्ण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्लियर हुआ। तो ये छ हमारा जो है स्वतंत्र है और छ का प्रयोग हम लोग संस्कृत में करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल में यदि शिक्षा, अब यहाँ पूछा जाए कि सही वर्तनी कौन सा है, तो शिक्षा ये स्वतंत्र है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा गलत है। और यहाँ शिक्षा ये हो गया हमारा छ। इसी तरह दीक्षा, दीक्षा नहीं होता है, ये गलत है, और ये दीक्षा हमारा सही है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा ये हमारा क्या है, गलत है। परीक्षा, इसमें ये हमारा गलत है। इस तरह से हमें छ और छ में भी ध्यान देना है और सावधानी वहाँ पर भी रखना है। दोनों एक स्वतंत्र है और एक क्या है, संयुक्त है। क्लियर। इसके अगले पार्ट को मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी भी बहुत सारी वर्ण और कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं और भी अगले वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।